झारखंड के सभी जिलों में अब झारखंड पुलिस जनता दरबार लगाएगी और ये पहल आने वाले समय में जल्द शुरू होने जा रही है। राज्य में महिला थाना की क्या स्थिति है और पूरे राज्य के 24 जिला में जो क्राइम के जो अपडेट हैं और उसके क्या रिपोर्ट्स हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक हाई लेवल बैठक मुख्यालय में की है। और इस बैठक में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस बैठक को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तमाम जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे और राज्य के अलग अलग ज़िलों के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं वेब के माध्यम से कनेक्ट रहे और ये एक लंबी बैठक चली है। और बैठक का नतीजा यही होगा कि झारखंड पुलिस जो है अब आने वाले समय में और बेहतर तरीके से काम करेगी और यदि कुछ संसाधनों की ज़रूरत होगी तो उस पर भी विचार होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। समाचार प्लस में आज हम बात करेंगे झारखंड पुलिस की। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक में 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई है और इस बैठक में सभी बड़े अधिकारी शामिल थे और 24 जिला के जो एसपी हैं वो भी बैठक में शामिल थे। और बैठक में जाहिर सी बात है, जब कोई बड़ी बैठक होती है तो उसमें कई बड़े मुद्दे होते हैं। महिला थाना को लेकर बातचीत हुई है, साइबर क्राइम को लेकर बातचीत हुई है और आने वाले समय में झारखंड पुलिस जनता दरबार लगाएगी और उसमें वैसे मामलों को सुना जाएगा जो क्राइम से रिलेटेड हो या फिर कई ऐसे पीड़ित भी हैं जिनके मामले सुने नहीं जाते हैं, वैसे चीज़ों पे विशेष तौर से फोकस होगा। और साइबर क्राइम झारखंड में लगातार हो रहे हैं और डीजीपी ने ये ज़रूर कहा है कि कई बड़े मामलों का निष्पादन झारखंड पुलिस ने किया है और उसे बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। घटनाएं घट रही हैं बाय स्प्लिंटर ग्रुप्स। ये जो हमारे खास करके चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पे या रामगढ़ के एरिया में, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और इन घटनाओं को भविष्य में नहीं हो उसके लिए क्या किया जा रहा है और इनकी इन्वेस्टिगेशन जो पूर्व में घटना उसमें क्या किया जा रहा है। तो इस पर हम लोगों ने एक डिटेल्ड रणनीति बनाई है और हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपको इसके परिणाम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और हम लोग बड़े पैमाने पर कस के कुर्की करेंगे। सभी की कुर्की के प्रोसेस शुरू हो गए हैं और 80 to 83 CRPC जब नया BNSS में आ गया उसके अंतर्गत करके प्लस UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में प्रावधान है कि इनके द्वारा प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म अर्थात के उग्रवाद के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान UAPA में सेक्शन 25-26 में, उसका हम लोग कारगर प्रयोग करेंगे और इन सभी अपराधियों की सारी संपत्ति, के घर, मकान, दुकान सबको हम लोग जब्त करेंगे सो दैट इनको ये टेररिज्म बिकम नॉट प्रॉफिटेबल, ताकि टेररिज्म से गाड़ियां जलाकर लोगों से रंगदारी मांगकर वसूली ना करने पाए, ये हम लोग करने हैं। इसमें हम लोग ATS का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में खास करके जो अपराधी जेल के अंदर बंद है उनको कैसे उन पर लगाम कसी जाए, उन पर नकेल कसी जाए, उनकी गतिविधियों कैसे रोका जाए, इसमें IG ऑपरेशंस और ATG ऑपरेशंस संजय लाटकर एक अलग से मीटिंग करेंगे। इसके अलावा हम ट्रैफिक की बात करेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सुधारें, क्योंकि शहर की पहचान ट्रैफिक से होती है। जो पहला अगर कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बिहार से, यूपी से, बंगाल से कोई आदमी रांची आता है तो उसका पहला इम्प्रेशन हमारे राज्य के बारे में पड़ता है ट्रैफिक से। महिला अपराध के बारे में जो गैंग रेप्स, विचक्राफ्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं, महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी हैं, या ईव टीजिंग इवन या वायलेंट मर्डर्स या किसी एसिड अटैक, इस तरह की, या पॉक्सो, इस तरह के मामले जिसमें हमारे राज्य की बच्चियां, बेटियां जो उसमें विक्टिम बन जाती हैं, उन पर मैं विचार करूंगा। प्लस हम लोगों ने विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम को बड़े पैमाने पर प्रसारित करने का प्रयास भी किया है और इसमें भी हमारी महिला थाना प्रभारी अग्रणी रोल प्ले करेंगी। तो कुल मिलाकर ये हम जरूर कहेंगे कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें अलग अलग जो मुद्दों पे बातचीत हुई है
उसकी गहराई पे डीजीपी गए हैं और तमाम तरह के जो अपडेट्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जो अपराधी बाहर हैं और जो अपराधी जेल के अंदर बंद हैं, वैसे तमाम चीज़ों पे नियंत्रण और उनकी देखरेख को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पुलिस मुख्यालय में जब भी बैठक होती है तो बैठक काफ़ी देर तक चलती है और इस बैठक में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पूरे राज्य में जो ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बेहतर हो, और कई अधिकारी कोलकाता गए थे ट्रैफिक व्यवस्था के सिस्टम को जानने के लिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर अब झारखंड पुलिस पूरी तरह से रेस है, ताकि और जिस तरह से स्नैचिंग की घटना घटी है, क्राइम के बड़े कई घटनाएं घटी हैं, उन तमाम चीज़ को लेकर के इसमें गहन मंथन और चिंतन किया गया है। उसके समाधान की भी बातचीत हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में अन्य राज्यों से जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, और झारखंड का जो बॉर्डर का जो झारखंड का जो इलाका है और जहाँ जहाँ से दूसरे राज्यों के रास्ते कनेक्ट होते हैं, वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर ये ज़रूर कहेंगे, डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में हो रही बैठक का फलाफल आने वाले समय में बेहतर निकल सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।